गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्रूज ड्रग्स मामले में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने कहा है कि एनसीबी से सवाल पूछा कि रेड के बाद 11 लोगों को हिरासत में लिया गया था तो किसके निर्देश पर 3 लोगों को छोड़ा गया है। बहुत बड़ा ये आरोप लग गया है एनसीबी के ऊपर, क्योंकि जिस प्रकार से एनसीबी ने कई लोगों को गिरफ्तार किया उसके बाद राजनीतिक हलचल मच गई और महाराष्ट्र के अंदर राजनीति चरम पे पहुंच गया है। और उसी राजनीति को देखते हुए ये जो एनसीबी के जो मंत्री हैं, महाराष्ट्र के मंत्री हैं नवाब मलिक, उन्होंने सीधा सीधा एनसीबी पे आरोप लगा दिया और उन्होंने ये कहा कि ये सारा कुछ बीजेपी के इशारे पे हो रहा है। और उसके बाद एक आरोप लगा दिया कि 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसमें से 3 लोगों को छोड़ दिया गया। तो क्यों छोड़ा गया और किसके कहने पे छोड़ा गया। इन्होंने ये भी कहा है कि एनसीबी के अधिकारी समीर बानखेड़े और बीजेपी नेताओं के साथ कुछ बात हुई होगी। और मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधित करते हुए कहा कि मुंबई तट से दूर एक क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद बानखेड़े ने कहा था कि 8 से 10 लोगों की हिरासत में लिया गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि 11 लोगों को हिरासत में लिया गया था। उन्होंने कहा कि बाद में 3 लोग ऋषभ सचदेवा, प्रतीक गावा और आमिर फर्नीचर वाला को छोड़ दिया गया। उन्होंने आगे ये भी कहा कि एनसीबी से पूछना चाहती है कि अब उन्हें क्रूज शिप रेड के बाद 11 लोगों को हिरासत में लिया था तो 3 लोगों को क्यों छोड़ा। और उन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं कि एनसीबी तथ्यों का खुलासा करे और इसकी जांच स्वतंत्र एजेंसी से होनी चाहिए और अगर ज़रूरत पड़ी तो छापेमारी की जांच के लिए एक जांच आयोग का भी गठन करना चाहिए। बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी है, क्योंकि इनको ये ऐसा लग रहा है कि ये सारा कुछ राजनीतिक इशारे पे सब कुछ चल रहा है छापेमारी। और मलिक के बयान उसके बाद आए हैं जब उन्होंने आरोप लगाया था कि मुंबई के क्रूज पर एनसीबी की छापेमारी जारी थी और बीजेपी ने आर्यन खान को फंसाने के लिए केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग किया है। यानी कि मलिक ने बीजेपी के ऊपर सीधा सीधा आरोप लगा दिया कि ये सब कुछ फंसाने के लिए किया जा रहा है। और एनसीबी के जो अधिकारी हैं समीर बानखेड़े, वो बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं। ये गंभीर बातें हैं और ये सारी बातें कही है एनसीबी के महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने। और नवाब मलिक ने तो खुल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके इस मामले में कई सारे आरोप लगा दिए, जिससे कि राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। और शाहरुख खान के बेटे की गिरफ्तारी के बाद से हर तरफ हंगामा मचा हुआ है और यहाँ पे अब लग रहा है कि जो राजनीतिक गतिविधियाँ हैं वो तेज़ हो गई हैं। और महाराष्ट्र के मंत्री का इस प्रकार से सामने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और ये आरोप लगाना कि बीजेपी के इशारे पे सब कुछ हो रहा है, अब ये देखना है कि बीजेपी इस मामले में क्या एक्शन लेती है और बीजेपी की तरफ से क्या रिप्लाई आता है। क्योंकि ऐसे आरोप आप किसी पे लगा देना और उसके बाद ये कहना कि समीर बानखेड़े एनसीबी के जो अधिकारी हैं वो बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है, ये बहुत ही आपत्तिजनक है। तो इसके खिलाफ अब ये देखना है कि अब आगे क्या स्टेप लेती है बीजेपी या समीर बानखेड़े। जय हिंद, जय भारत।